कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। अनाज मंडी में महज 40% ही उठान हुई है। अब तक थानेसर अनाज मंडी में 8.18 लाख क्विंटल धान की आवक हुई है, जिसमें से 3.29 लाख क्विंटल धान की उठान हो पाई है। उठान धीमी होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडियों में धान की बंपर आवक हो रही है। इस समय इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर थानेसर की अनाज मंडी का जायजा लेने के लिए पहुंची है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि चारों तरफ जो है धान से ये अनाज मंडी जो है अटी पड़ी है। यहाँ आवक की यदि बात की जाए तो मंडी सचिव हरजीत सिंह से बात हुई है। उनका ये कहना है कि 8,18,000 मीट्रिक टन जो है धान की आवक हो चुकी है और 3,28,000 मीट्रिक टन जो है धान का उठान हो चुका है। यानी अब तक जो है उठान की यदि बात की जाए तो महज 40% ही जो है उठान हुआ है, जिसकी वजह से जो है मंडी जो है धान से लबालब भरी हुई है। मंडी जो है धान से लबालब भरी हुई है। इसके अलावा जो है धान जो है बाहर तक पहुंच गया है। ब्रह्म सरोवर की यदि बात की जाए तो ब्रह्म सरोवर भी जो है पूरा धान से अटा पड़ा है। ब्रह्म सरोवर की जो दोनों सड़कों की तरफ जो है धान से अटी पड़ी है और वहां भी जो है समानांतर मंडी जो है लगी हुई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौके पर पहुंचे। वह जो कांग्रेस से नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा भी कल मंडी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि मंडी में जो है किसानों को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, आड़तियों को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 11 सितंबर को पीपली, लाडवा व बाबैन अनाज मंडी का भी दौरा किया था। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मंडी से उठान भी होना चाहिए। कोताही बरतने पर उन्होंने 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया था। थानेसर की अनाज मंडी में जो धान है उसकी जो लिफ्टिंग है वो कम हो रही है। 40% लिफ्टिंग होना जो है कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इस मामले में जो है लापरवाही बरती जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फिर दिखाए कि किस तरह से जो है मंडी जो है धान से पूरी तरह से अटी पड़ी है और यहाँ पर जो है पैर रखने की भी जगह नहीं है। धान के जो है किस तरह से जो है बड़े बड़े चट्टे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी धांके लगी हुई हैं और जो है उनका उठान नहीं हो पा रहा है। अब बात ये रहेगी कि ये उठान जो है कब तक हो पाता है और जो मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री वह जो कांग्रेस विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उनका दौरा जो है कहां तक कारगर साबित होगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कुरुक्षेत्र में क्या तस्वीरें हैं ये तो आपने देखी। अब जरा आपको करनाल लिए चलते हैं और वहां पर किस तरीके से मंडियों में स्थिति है, ये भी एक विशेष रिपोर्ट आप देखिए। धान का सीजन है, लगातार किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं ट्रैक्टरों की वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है और लगातार किसान जो है सुबह कोई 3 बजे से खड़ा है, कोई 4 बजे से खड़ा है और ऐसे में परेशानियों का सामना जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में ट्रैक्टर जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ किसान हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। ताऊ, क्या कहना चाहेंगे, आप कब से यहाँ पर मंडी में खड़े हैं? 3:30 बजे के खड़े हैं जी। अभी तक कोई बहुत दूर लाइन है हमारी, कोई नंबर ही नहीं पड़ रहा। रश हो रहा है पूरा जी। बाबू जी क्या करे, का ना रोटी ना पानी, सुबह कैसे ही खड़े हैं हम तो। कुछ वादे किए गए थे जब सीजन आता है कि किसानों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। पहले भी तो ये मीटिंग हो सकती है, अब एकदम माल पक गया है तो अब रश हो गया मंडी में, इसी करके तो रश हुआ है। तो क्या बताते हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो कुछ नहीं भाई, ये माल नहीं ना उठा आगे से मंडी में से, उठान नहीं हो रहा था, आगे रश हो गया मंडी में, इस करके तो दिक्कत आ रही है। पहले माल उठा नहीं। तो बिल्कुल देखते हैं कि लगातार जो ट्रैक्टर की संख्या है वो कहीं ना कहीं मंडियों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं लगातार जो है उपायुक्त भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जिला उपायुक्त हैं उत्तम सिंह, उनका कहना है कि मंडी में अब तक 2,72,823 मीट्रिक टन जो धान है वो आ चुकी है और लगातार चाहे बात करें हम खाद्य पूर्ति विभाग की या बात करें हैफेड की, लगातार जो इन कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो उठान मंडियों में होना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आ सके, क्योंकि मंडी के जो है 4 गेट है। हालांकि 4 में से 4 को जो है वो खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऐसा किसान बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 गेट अभी भी बंद पड़े हैं और जो गेट बंद पड़े हैं वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, उनको भी खोला जाना चाहिए और जहां पर कर्मचारियों की जरूरत है वहां पर कर्मचारी लगाए जाने चाहिए और ऐसे में किसानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि किसान लगातार कोई 3 बजे का आया हुआ है, कोई 4 बजे का आया हुआ, अपनी अपनी धान लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और अगर समय पर उठान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो किसानों को आएगी, आम जनता को आएगी, मंडी में कर्मचारियों को आएगी, क्योंकि मंडियां जो है लबालब धान से भरी हुई नजर आ रही है और ऐसे में उठान जो है वो समय पर तेजी से जरूर होना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तेजा। धान का
सिरसा में धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 36,675 क्विंटल से ज्यादा बासमती धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। वहीं धान पीआर की भी 1,95,490 क्विंटल की सरकारी खरीद हो चुकी है। इसके साथ ही 1509 किस्म के धान अब तक 16,86,305 क्विंटल की सरकारी खरीद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में कम हुई, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार धान के रेट भी कम है। वहीं मजदूरों का कहना है कि किसी भी फसल की साफ सफाई का कार्य वो लोग करते हैं, लेकिन कई बार किसान गीली फसल ही लेकर मंडी में आ जाते हैं या फिर कभी बारिश की वजह से फसल भीग जाती है, जिसके बाद फसल को वो लोग दोबारा से सुखाते हैं, जिसकी मजदूरी उन्हें केवल एक ही बार मिलती है। बहुत बड़ी अवस्था है जी। अभी पहले तो धान 2-2-3 दिन नहीं बिकता था, अब घंटा पहले लेके आओ, पक्का लगा और बोली हुई चलो घर, 2 घंटे में जमींदार फारिग हो जाता है। तो मैं तो गुआर लेके आया हूँ जी, आज अभी आधा घंटा पहले लेके आया हूँ, आपके सामने पक्का लग रहा है जी, और बोली आने वाली है और 2-3 घंटे के अंदर फारिग होकर घर चले जाएंगे जी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਧਾਨ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ पता लगेगा जी ਜਦੋਂ मान ला धान का जोर पऊगा। मंडी में यहाँ पे हम मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो गेट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे पशु जैसे आते हैं, ये सारा जितना भी थोक वगैरह रहते हैं, बोरियां रहती है, ये हमारी जिम्मे होती है सारी, जब तक लिफ्ट नहीं होता ये सारे हमारी जिम्मेवारी होती है। तो गाय परेशान करती है हमें बहुत ज्यादा। एक यहाँ पे मजदूरी जैसे काफी सालों से तकरीबन 1 रुपये कुछ पैसे ही बढ़ी है 7-8 सालों में, और जिम्मेदारों का फसल का रेट है जो भी है सब कुछ बढ़ता रहता है, पर हमारी मजदूरी नहीं बढ़ती। ऐसे फिलहाल मंडी में पीआर आ रहा है और एक 1509 आ रही है, और जो पीआर है वो लगभग 12,000 क्विंटल के आसपास आ चुकी है, और जो आगे जो अपना 65,000 क्विंटल के आसपास बासमती 1509 क्वालिटी आ चुकी है। तो बाकी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था ओके है, बिजली शौचालय सड़कें साफ सफाई ओके करा रखी, टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, फिर भी कोई कमी आ रही है तो दूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को ये दायित्व दे रही है अपना माल सुखा के लाएं, और आड़तियों को ये कहा है भी अपना माल जो है झरने में झाड़ के फिर उसको बेचें, ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। तो लगातार किसानों की जो समस्या है वो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आखिर किन परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है जब वो अपनी फसलों को लेकर मंडी में जा रहे हैं। और चूंकि बारिश इस बार बहुत ज्यादा हुई है अगस्त के महीने में भी, तो ऐसे में किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो धान जो है लेकर लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, और आपको बताऊं कि कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में धान की आवक तेज है, धान लेकर किसान लगातार मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी बिक्री को धान में की बिक्री को लेकर जो तमाम मंडियों में व्यवस्थाएं हैं उनसे जहां किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो सही धान की जो पैदावार इस बार कम हुई है इससे भी वो किसान जो है काफी परेशान है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो किसान हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार देखिए, अब तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर व्यवस्थाएं इस वक्त नजर आ रही हैं, और बड़ी संख्या में तमाम जो किसान हैं वो सुबह से अपनी फसलों को लेकर मंडी के बाहर कतार में खड़े नजर आते हैं। करनाल, इसके अलावा आपको मैं बताऊं जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, इसके साथ ही साथ जो और भी तमाम मंडियां हैं जैसे कि चरखी दादरी की मंडी हो, इन तमाम जगहों पर कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो अपने फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा पर।